न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स ने 3 लॉ दिया जो 1687 में उन्होंने एक प्रिंसिपिया बुक था जिसमें उन्होंने अपने तीनों लॉ का प्रतिपादन किया था। Body continue in its state of rest or of uniform motion। Along a straight line until external force is applied। न्यूटन्स ने बोला कि हमारा जो फर्स्ट लॉ है, अगर जो बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी, अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगी। हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक ग्लास है, हमने इस ग्लास के ऊपर एक नॉर्मल सा पेपर रखेंगे या फिर आप सब एक नॉर्मल कपड़ा भी रख सकते हैं। हमने इस पर एक नॉर्मल पेपर रखा, अब इस पेपर के ऊपर हमने एक सिक्का रख दिया। अगर आप इस पेपर को खींचेंगे अपनी तरफ बहुत तेजी से, यानी धीरे से खींचेंगे तो इस सिक्का भी इसी के साथ आ जाएगा। अगर आप इसको तेजी से खींचेंगे तो ये सिक्का है ये रेस्ट में हो जाएगा, ये सिक्का रेस्ट में रहेगा और ये जो पेपर है ये मोशन में रहेगा। अगर आप इस पेपर को अपनी तरफ खींचेंगे तो ये सिक्का इसी ग्लास में आके गिर जाएगा, क्योंकि वह रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एक गेंद है, ये गेंद रेस्ट में है। अब अगर आप इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये मोशन में हो जाएगा। अगर आप इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगाते हैं तो ये मोशन में आकर के इधर, मान लीजिए ये गेंद यहाँ पे आ गया, लेकिन हमने बोला कि जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहिए और जो मोशन में है वो मोशन में रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है।
इसी कारण कुछ ये गेंद कुछ आगे जाकर अपनी स्थिति में रुक जाता है। अब हम देखेंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ। इसे बोलते हैं मोमेंट, लॉ ऑफ मोमेंटम। समय का भी नियम इसी को बोलते हैं। According to this law, force is directly proportional rate of change of momentum. जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को। ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ हम डेल पी को, चूंकि डेल पी को हम लिख सकते हैं P2 माइनस P1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे P2 माइनस P1। क्योंकि P इक्वल टू होता है mv। हम यहाँ से m कॉमन लेंगे, चूंकि हम v माइनस e अपॉन t को एक्सीलरेशन बोलते हैं, तो हम यहाँ पर इसके स्थान पर a रख सकते हैं। यहाँ a रखेंगे। जब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जो हमारा है k। अब k को हटाने के लिए k का मान पर रखते हैं यहाँ पे, तो हमारा f इक्वल टू ma आ जाएगा। अब हम देखेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। लॉ ऑफ
एक्शन एंड रिएक्शन। According to this law, what is the action? There are equal and opposite reaction. एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई बॉडी है, इस पर आप अगर फोर्स लगाएंगे तो इस साइड से भी फोर्स विपरीत दिशा में करेगा, माइनस है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे फायरिंग ए गन। जैसे आप बंदूक को मारते हैं, बंदूक चलाते होंगे तो जितनी तेज आगे से गोली निकलती है उतनी ही तेज आपके हाथों को पीछे की ओर धकेलती है। स्विमिंग भी हो जाएगा और रनिंग भी हो जाएगा। हमारा प्रेजेंटेशन समाप्त हुआ। आपको क्या है नेक्स्ट? चलो।